हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेर इनकारनेटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ से मिस लिपार भी थोड़ा सा गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को दूर से देखते हुए भाईस गमन तो कहने लग गया, ये सच में कितना बड़ा शर्मिंदा की बात है। जो सुन के बाद और एक सोल्जर कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, या कि क्या तेकर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, सिर्फ इतने सारे गरीब को मेंटेन करने के लिए नहीं, वो यहाँ तक भी वो यहाँ पर उस 100 दांत को भी रिस्टोर करना चाहता था। और फिर भाईस कमन तो अब जितना परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सोच कहा है, वो लोग सोच में यहाँ पर देश पाए थे, लेकिन उनके पास इसके लिए थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं था। अगर वो लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी माइंड गेट को ओपन कर पाते तो फिर हम लोग जरूर उन्हें यहाँ पर मदद कर पाते, लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों, भाईस कमन तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर भाईस कमन और गार्डन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, इतने सारे जनरेशन के अंदर जिस चीज़ को वो लोग एक्यूमुलेट कर पाए थे और रेगनार के खिलाफ उनके पास जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनके नाम को उनसे छीन लिया गया था, जिनके वजह से उनके दिल यहाँ पर इतना बुरी तरह से ट्विस्टेड हो चुका है। और फिर मिस लिपार को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांधी हुई के बारे में सोचते हुए भाईस कमन तो अपने मन में खुद से कहने लगा, ये पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुका है उनको फिर से वापस लाने के लिए। अगली पर मिस लिपार जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, किस तरह से तुम्हें इस 100 दांत के बारे में मालूम है? ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर क्या तकास को पास डाउन किया जाता है। जो सुनने के बाद एमसी एक स्टेज पेज बनाकर मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा, अगर मैं तुमसे एक हूँ बाचे हुए 299 सोल्स जो अभी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर थे, उन लोगों ने मुझे सिखाया है, क्या तुम इस पर यकीन कर सकती हो? उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस लिपर बहुत ज़्यादा पैसा रुको अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरे एंसेस्टर्स की सोल हम लोग इस प्लेस को जनरेशन से सर्व कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो हम लोग कभी भी उनसे नहीं मिल पाए। सच में दोस्तों, मिस लिपार को अभी एमसी की किसी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लिपार बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, और तुम चाहते हो मैं इस तरह के बुलशिट पर यहाँ पर यकीन कर लूँ, लेकिन तो भी किस तरह से उसे यहाँ पर हमारे फाउंडर की 100 दांत मिल सकता है। और फिर मिस लिपार अपनी एक पास की मेमोरी को याद करने लगा, जहाँ पर कोई इंसान मिस लिपार के स्वर को सहलाते हुए मिस लिपार से कहने लगा, मेरे बच्चे इसके बारे में कभी मत भूलना। और फिर हम लोग देख पाते एक टकला आदमी अभी मिस लिपार के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस लिपार से कहने लगा, हम सारे क्या तिकार यहाँ पर असल में रेगनार हैं। और फिर वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपार की तरफ देखते हुए मिस लिपार से कहने लगा, हम लोग जरूर हमारे उस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करने वाले हैं, जिससे हम लोग एक दिन जरूर यहाँ पर रेगनार के टाइटल को हमारे लिए वापस ले सकते हैं। क्या तुम समझ चुके हो? जो सुन के बाद मिस लिपार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस टकले आदमी से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस लिपार बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर वो इंसान होना चाहिए जिसे इस 100 दांत को परफेक्ट और रिस्टोर करना चाहिए। और फिर मिस लिपार आप अपने शोध के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, ये हमारे 100 दांत है जो सिर्फ रेगनार के पास ही हो सकता है। अगली को आप मिस लिपार एमसी पर दाग के लिए अटैक कर देता है अपनी 100 दांत की मदद से। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक क्या तेकार का शोध है। और मिस लिपार की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध से मिस लिपार की इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, मिस लिपार का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर इससे वजह से यहाँ पर हाथ होने वाला हूँ अगर मैं इसे डायरेक्टली हेड ऑन लेता हूँ। और फिर एमसी आप अपनी शोध को जमीन पर घुसाकर अपनी चारों तरफ अपनी स्पीड पावर के मदद से बैरियर को बनाने लगा उस 100 देते को काउंटर करने के लिए।
अगली आप हम लोग देख पाते एमसी के बेरिया के साथ उस सौद के दुकान की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। और फिर आप इस सीन को दूर से देखते हुए भाईस कामंदो अपनी मन में खुद से कहने लगा उसके सौद स्टाइल हमारे फॉरगोटन लॉर्ड के सौद स्टाइल से बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन उसके जो एसेंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका है। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसे इसके बारे में सिखा पाए। अगली आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार फिर से अपने बहुत से शॉर्ट स्ट्राइक के साथ एमसी पर दाग लेते करने लगा और इन सभी शॉर्ट स्ट्राइक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक यार तेका शॉर्ट मून फ्रेगमेंट थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार का ये सारे अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी दूसरी तरफ से अपने शॉट के साथ मिस लिपार के हर एक अटैक को यहाँ पर काउंटर कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस लिपार के अटैक के वजह से ये पूरी एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते रूपतोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर आप जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा, जिसे मिस रे रेगनर अपने वेपन के साथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। जिस चीज़ को अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा आप मिस रे रेगनर को यहाँ पर शुक्रिया कहते हुए कहने लगा मिस रेज रेगनर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर आप मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी चाकू को चुराते हुए मिस कैसेंड्रा से कहने लगा मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर पोतित कर रहा हूँ क्योंकि थियो ने मुझसे कहा था और मुझे यहाँ पर तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। अगली पर आप मिस लिपार बहुत देर गुस्से में एमसी पर अटैक करने के लिए एमसी ताप आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा कि इसलिए मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पर तुम्हें हमारे सौदात को सिखाया है। उसी वो एमसी अपनी पीछे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने अपने रेज के वजह से अपने हारे बोझे को पूरी तरह से खो चुका है और अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो फिर वो जरूर बहुत ही जल्दी इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने आकर यहाँ पर मिस लिपार के हाथ को पकड़ लिया है। अगली पर वो इंसान मिस लिपार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिपार से कहने लगा यहाँ पर शांत हो जाओ आप, हम लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को पकड़ने के लिए, उन सभी को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते तो इवान केलेन का वो मेंबर मिस लिपार के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस लिपार से कहने लगा मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था हमारे लिए यहाँ पर ग्रेप्स को बांधने के लिए। उसी वक्त उस इंसान को यहाँ पर अपने पीछे देखने के बाद मिस लिपार बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के कमांडर केल्टन हनीबेल हैं। और फिर आप हम लोग यहाँ पर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप अपने सामने इतने सारे आर्मी को देखने के बाद रे रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा अगर वो लोग यहाँ पर कैपिटल को ले पाते तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर वार को जीत जाते, लेकिन वो लोग फिर भी हनीबेल को यहाँ पर भेजा है इस तरह से बोदार से दूर। ऐसा लग रहा है ये बादशाह उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनने की बात एमसी मिस रे रेगनर से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा तौबान का हमें धोखा देने से पहले ब्लू माउंटेन कॉर्प्स यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवलरी के बिल्कुल राइवल था, लेकिन ब्लैक आयरन कैवलरी के पास उनकी खुद की ग्लोरी था। अगली को आप केल्टन के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के पास सिर्फ यहाँ पर केल्टन हनीबेल है जिसके मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। या तो भी उसने मेरे पिछली जिंदगी के अंदर एक हेयर केंद्रित को खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों केल्टन हनीबेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर केल्टन हनीबेल अभी अपने सामने एमसी और मिस रे रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर मिस लिपार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दांतों को पीसते हुए केल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप मिस रे रेगनर जोर से चिल्ला कर मिस लिपार से कहने लगा ओदे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, क्या तुमने सच में यहाँ पर रेगनर को धोखा दिया है?
और फिर आप मिस स्लीपर कैल्टन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर कैल्टन हनीबेल से कहने लगा, मुझे जाभी जाने दो यहाँ से। उसने अभी हमारे सौगात को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसी वह मिस स्लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैल्टन हनीबेल मिस स्लीपर से कहने लगा, क्या फिर से तुम यहाँ पर उसी बेकार चीज के बारे में बात करने वाले हो? अभी इसके बारे में बकवास करना बंद करो। अगली पल कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा गुस्से में मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है हम लोग तुम्हें मदद करेंगे इस चीज को रिस्टोर करने में। अगर तुम ऐसा ही करते तो फिर हम लोग किसी भी तरह से हमारी प्रॉमिस को नहीं रख पाएंगे। उसी वक्त कैल्टन हनीबेल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तोयबा असल में इस सौगात को रिश्तों करने में यहाँ पर मदद कर सकता है, लेकिन वो लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और देखिए अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। वो लोग चाहकर भी एक काम कोई भी नहीं कर सकते हैं। और फिर आप मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या उसके पास और कोई भी वजह है? उसी वो हम लोग देख पाते मिस स्लीपर बहुत ज़्यादा गुस्सा को अपने दांतों को पीसते हुए कैल्टन हनीबेल से कहने लगा, ठीक है। अगली पर आप मिस रे रेगनर अपने स्कॉट के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, थियो हम लोग जो यहाँ पर हर एक चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं, तुम अभी उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस रे रेगनर अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है उस अगर मुझे नहीं मालूम है वो सच में यहाँ पर बच्चा है यहाँ पे नहीं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से उसे इस फाइट के अंदर हाथ होने नहीं दे सकते हैं। उसी वह मिस रे रेगनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा मिस रे रेगनर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काइंड हो। अगली पर मिस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए जोर से चिल्लाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, मैंने तुम्हें पहले कहा है मैं यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ थियो की वजह से कर रहा हूँ। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से जाते हुए मिस रे रेगनर से कहने लगा, क्या पर जिंदा वापस जरूर आना और फिर हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। उसी पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनर एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इसकी कोशिश करने वाला हूँ। उसी पर एमसी को यहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं जिससे तुम लोग यहाँ पर इतने आसानी से जा पाओ। और फिर कैल्टन आप अपने वेपन को पकड़ कर जोर से चिल्लाकर ब्लू माउंटेन कॉर्प्स से कहने लगा, ब्लू माउंटेन कॉर्प्स। और फिर कैल्टन अपने शोध को एमसी तक पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, उन्हें पकड़ लो अभी। उसी पर उन सभी आर्मी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मिस रे रेगनर जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड से कहने लगा, रिपर स्क्वाड। अगली पर मिस रे रेगनर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस पूरे आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर अपने रिपर स्क्वाड के हारे मेंबर से कहने लगा, इनमें से किसी को भी हमें पास करने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस स्लीपर आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ किसी पर अटैक करने के लिए सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस स्लीपर अभी मिस रे रेगनर के अटैक को रोक रहा था अपने शॉट की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप रिपर स्क्वाड के एक मेंबर बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत सारे ब्लू माउंटेन कॉर्प्स के सोल्जर को मारते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर हमारे आउट नंबर होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और फिर मिस कैसेंड्रा एमसी के साथ यहाँ से भागते हुए अपने पीछे कुछ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा याद है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कैल्टन हनीबेल अभी उनके सामने खड़ा हुआ था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप कैल्टन हनीबेल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वो जानबूझकर हम लोग को यहाँ से भागने दे रहा है, लेकिन वो किस लिए ऐसा कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते कैल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराया था। सच में दोस्तों कैल्टन अभी यहाँ पर देखने में एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को एमसी भी अभी देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी अपने साइड में कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी सर्च टाइप की मदद से यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार डालता है और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने शॉट को पकड़ कर अपने सामने उसी मॉन्स्टर की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने के बाद मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा निराश होकर किसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उन्हें इस तरह से मिस कर सकते हो। आप हमारे पूरे डिस्ट्रैक्शन प्लान ही पूरी तरह से मीनिंगलेस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी डायमंड चर्च के 2 मेंबर आने के बाद आपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैल्टन हनीबेल से कहने लगा यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारे पुलिस हेरिटेज फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सच में दोस्तों ये दोनों डायमंड चर्च के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इन दोनों को अपने सामने देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये दोनों बिशप रैंक के बेलाद प्रीस्ट हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना गलत महसूस हो रहा था। और फिर उस डायमंड चर्च के मेंबर अपने सामने तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हेरिटेज के जोश टेन से यहाँ पर सच में पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं। अगली पर आप एमसी तब अपने हाथ को बढ़ाकर डायमंड चर्च का यह मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन हम लोग जरूर इस चीज़ को यहाँ पर सिलाइट होने देंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो बादशाह है जो हमारे माइटी गॉड के प्लान को सक्सेस करने के लिए जरूरत है। अगली पर वो डायमंड चर्च के मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने एमसी तरफ देखते हुए अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी से कहने लगा तो फिर आप बेवकूफ़ हेरिटिक्स हमें वो बादशाह वापस दे दो जिससे हम लोग उसे इस्तेमाल कर पाएँ, इससे पहले तुम्हारे लिए हमारे गॉड के मार्सी पूरी तरह से गायब हो जाए। सच में दोस्तों ये डायमंड चर्च का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आप अपने सामने उसी डायमंड चर्च के मेंबर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी पर सिस्टम प्लान से आप हमें बता देते हैं एमसी अभी हैचलिंग सिंक्रो को इस्तेमाल कर रहा है आपने सराउंडिंग में जितनी माना है उसके फ्लो को चेक करने के लिए। अगली पर एमसी आप डायमंड चर्च के मेंबर के बारे में सोचते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा इन लोगों के पास भी नेमलेस सोबिलोन की उस अविनाश माना है जिसे वो आदमी ने यहाँ पर रिसीव किया था, बिल्कुल उस आदमी की जैसे ही। अगली पर एमसी आप अपने डायगोनाइजेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से अलग हूँ। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने डायमंड चर्च की मेंबर की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और फिर उसी पर एमसी की इस फॉर्म को देखने के बाद डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ओ ये वही फॉर्म है ना। अगली पर एमसी अपने डायगोनाइजेशन की फॉर्म में आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध को डायमंड चर्च के उस मेंबर की तरफ तानते हुए जोर से चिल्ला कर डायमंड चर्च के उस मेंबर से कहने लगा यहाँ पर गैसेंडा के बारे में इस तरह से बात करना बंद करो, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कॉमी ने फेनेटिक्स कोई के। और फिर आप एमसी अपने सामने बहुत सारे डायमंड्स के हाथ को देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी बास अपने एक ही शॉट साइड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जितने भी डायमंड के हाथ थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ऑसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इनके कलर आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ये लोग जरूर यहाँ पर उस रेड हैंड से ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन ये चीज़ भी काफ़ी नहीं है मेरे इस डायगोनाइजेशन को पूरी तरह से हारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते डायमंड चर्च का वो प्रीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने हाथ को जमीन पर रख कर यहाँ पर एरिक को बनाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा मुझे लगता है तुम भूल चुको यहाँ पर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों ये प्रीस्ट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे मिस कैसेंड्रा के पाँव के नीचे वही सेम फॉर्मेशन ओपन हो जाता है जिसे देखने के बाद मिस कैसेंड्रा और एमसी दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली वो हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रीपी देखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकल कर मिस कैसेंड्रा को पकड़ लेता है, जिसके वजह से मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा कैसेंड्रा। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट साइड की मदद से या बहुत ही आसानी से उसी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन उसी पर जमीन के अंदर से कोई अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से मिस कैसेंड्रा को उस मॉन्स्टर के हाथ से रेस्क्यू कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखने के बाद डेमोनिक चार्ज का वो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप वो प्रीस्ट अपने उस मॉन्स्टर को एमसी को पकड़ने के लिए आगे भेजते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा माई तुम अब चारों तरफ से ओपन हो चुके हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं ऐसा दिख रहा था जैसे कि एमसी अभी उस मॉन्स्टर के हाथों के अंदर ही गिर चुका है। और इस चीज़ को एमसी अपने पीछे मुड़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर के पाम रहते कि वही से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एमसी को अपने उस कीपी हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए डेमन चार्ज का वो मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा माई तुम यहाँ पर पूरी तरह से ओपनिंग से भरे हुए हो। उसी वक्त अपने पीछे उस बहुत बड़े केपी हाथ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हो केपी हाथ अब अचानक से एमसी तक आगे बढ़कर एमसी को चारों तरफ से पकड़ लेता है और उस केपी हाथ की जमीन के साथ दुकान की वजह से वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेना बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा थी वो। उसी वक्त मिस रे रेना को दूसरी तरफ देखते हुए देखने के बाद मिस लिपर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध के साथ मिस रे रेना पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर मिस रे रेना से कहने लगा किसने कहा है तुम यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने को भी एफोर्ड कर सकती हो। उसी वक्त मिस लिपर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद मिस रे रेना पहले मिस लिपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते मिस रे रेगनन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने कैल्टन हनीबेल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कैल्टन हनीबेल अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कॉमिने फेनेटिक्स कोई कि मैं इन्हें थोड़ा सा ही पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोग का हमारे साइड में होना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैल्टन हनीबेल अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर कैल्टन अपने सामने उन दोनों डेमोनिक चार्ज के मेंबर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा। उसके अलावा एक डेमोनिक चार्ज के मेंबर की तरफ देखते हुए कैल्टन हनीबेल अपनी मन में खुद से कहने लगा हमारे पास या तो भी अभी होली डेमन चार्ज का होली रेलिक भी है जिन्हें उन्होंने यहाँ पर भेज दिया है। और फिर आप उस केपी देखने वाले हाथ की तरफ देखते हुए कैल्टन हनीबेल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये प्लान किसी भी तरह से यहाँ पर जरूर सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस केपी देखने वाले हाथ के ऊपर चारों तरफ बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर कैरेक्ट पड़ने लगा और उन सभी कैरेक्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी ने अभी अपने दागोनी कुरान की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से उस केपी देखने वाला डेमोनिक हैंड को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस किसी तरह ताप देखते हुए वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते कहने लगा आप भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, या तो भी इस तरह के स्केल का रहते भी तुम्हें तो आप थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर पा रहा है, ये जरूर यहाँ पर थोड़ा सा उयाद साउंड कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते मिस कैसेंड्रा अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप एमसी तरफ देखते हो डेमन चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन था, मुझे पहले से ही मालूम था तुम किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर खाते में डालने वाले हो हमारी गुड्स को बचाने के लिए। और फिर आप उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर की तरफ देखती हुई उस डेमोनिक चार्ज की मेंबर से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले से ही कह दिया कैसेंड्रा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर 2 विषय आ चुका है। और फिर एमसी उन दोनों विषयों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैं अकेले शायद इस चीज़ को मैनेज कर सकता था। अगली पर एमसी आप मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन उन दोनों के खिलाफ फाइट करने के वक्त में कैसेंड्रा को प्रतीत भी करना ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है।
और फिर आप मिस किसिंद्रा को सामने तो आगे बढ़ते हुए दिखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर किसिंद्रा से पूछने लगा, किसिंद्रा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसी वक्त आप मिस किसिंद्रा को इस तरह से अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखने के बाद वो डायमंड इंचार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था, हर एक चीज़ अभी राइट बोली उसके प्लेस पर वापस आ रहा है। मैं सच में तुम्हारी स्पिरिट को यहाँ पर एडमायर कर रहा हूँ। इसके बदले में मैं जो बाकी सारी हेरिटेज को यहाँ पर एक पीसफुल डेथ देने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये डायमंड चार्ज का मेंबर अभी यहाँ पर कुछ देर से ख्याल ही पुलाव पका रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मिस किसिंद्रा आप अपने हाथ के अंदर से अपने टाइम मैजिक को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सभी इंसानों ने जो मैजिक मुझे यहाँ पर सिखाया है। अगली पर मिस किसिंद्रा आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं जरूर उसे अभी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस किसिंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस किसिंद्रा अपने स्टोरी के अंदर से अपने टाइम मैजिक को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं तुम सभी को यहाँ पर आप रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस किसिंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस किसिंद्रा अभी अपने पाँव के नीचे एक बहुत बड़ा टाइम एरिया को बना लेता है, जिसे देखने के बाद एमसी और वो दोनों डायमंड चार्ज के मेंबर तीनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस पावर को अपने सामने देखने के बाद केल्टो हनीबेल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर इस पावर को देखने के बाद मिस लिपर और मिस रेना दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर यहाँ एमसी दौड़ की मारे पहले वहाँ से जोर से चिल्लाने लगा था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है जो एक्स्ट्रा मैजिक है वो अभी माइंड गेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगली पर मिस किसिंद्रा आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, किसिंद्रा के अभी के माना सार को यहाँ पर इस मेंटल इलम तो नहीं पहुँचा है, इसलिए इस तरह के एक लार्ज स्केल स्पेल को यहाँ पर अभी कास्ट कर पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पर आप अपने स्पेल को पूरी तरह से कास्ट करते हुए मिस किसिंद्रा एमसी से कहने लगा, इसलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हारे माइंड गिट को इस्तेमाल करना पड़ रहा है इस स्पेल को कास्ट करने के लिए। उसी पर मिस किसिंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस किसिंद्रा की इस स्पेल को देखने के बाद डायमंड चार्ज का वो दोनों मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते डायमंड चार्ज के उस मेंबर के जितने भी कीपी हाथ थे वो सारी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिघलने लगा था। अगली पर अपने सामने अपने सारे कीपी हाथ को इस तरह से पिघलते हुए दिखने के बाद वो डायमंड चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक होकर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों डायमंड चार्ज का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी अभी इस स्पेल के ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वो चोट आप धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का चोट अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी दोस्तों एमसी के ऊपर मिस किसिंद्रा ने अभी यहाँ पर रिवर्स टाइम स्पेल को इस्तेमाल किया है। और फिर आप एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथ की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी सारी चोट। उसी वक्त एमसी ताप देखते हुए मिस किसिंद्रा एमसी कहने लगा, यहाँ पर मेरी हाईएस्ट टायर की टाइम म्यूजिक है जिससे मैंने इस दुनिया के अंत के वक्त में यकीन किया था। और फिर आप मिस किसिंद्रा अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर कोनोग्राफ सीरीज ऑफ वॉच स्प्रिंग है। सच में दोस्तों मिस किसिंद्रा का ये स्पेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस किसिंद्रा ने अभी बहुत ही आसानी से डायमंड चार्ज के उन दोनों मेंबर को अपने मैजिक स्पेल के अंदर बांध लिया था। और उसी पर मिस किसिंद्रा उन दोनों की ताप देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर माना के वक्त को पूरी तरह से एक्सलरेट या फिर स्टॉप भी कर सकता है। यहाँ पर खास करके उन सभी के खिलाफ इफेक्ट है जो यहाँ पर अपने माना को एक अवतार गॉड से दौड़ कर रहा है, जैसे कि होली डायमंड चार्ज के मेंबर। उसी वो हम लोग देख पाते होली डायमंड चार्ज का वो मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस किसिंद्रा खुद को बहुत ही बुरी तरह से संभालते हुए एमसी से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी ब्लाड रैम्पेज हार्मोनी स्पेल की मदद से अवतार गॉड की पावर को अपने शरीर के अंदर इस तरह से सामान कर पाता है। और भी मिस किसिंद्रा आप अपनी नाकों से निकलने वाले खून को थोड़ा सा मुछती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी ताप देखते हुए एमसी कहने लगा, जैसे तुम देख पा रहे हो इस चीज़ को ज़्यादा देख तो मेंटेन कर पाना मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस किसिंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था।
और फिर आप मिस किसिंदा एमसी तो आप देखते हुए एमसी कहने लग गया, मैं जरूर बाकी चीज जो तुम पर सो रहा हूँ। उसी वक्त मिस किसिंदा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर मिस किसिंदा से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लग गया, हाँ तुम हर एक चीज़ आप मुझ पर छोड़ सकती हो। और फिर आप हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों एमसी का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी डायमंड चार्ज के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, अवतार गॉड्स के माना के बिना वो लोग मेरे सामने कुछ लो लेवल अपोनेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वो एमसी को अपने ऊपर इस तरह से अटैक करते देखने के बाद वो डायमंड चार्ज का बिशप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लेस की मदद से उस बिशप के स्वर को उसके थॉट से अलग कर दिया था। और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जब तो कैसेंडा का मैजिक यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिवेट है। और फिर एमसी डेमोनिक चार्ज के दूसरे मेंबर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर इन सभी को यहाँ पर एलिमिनेट करने वाला हूँ। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते वो डेमोनिक चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए उस छुरी को अपनी सर के अंदर दुकाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मैंने पहले से ही तुम्हारे पुलिसनेस को यहाँ पर देख चुका था। मैंने तुम्हारे सामने जिस टायर को अभी रखा था उसे ओवरकम करने में तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो। इसलिए अब मैं यहाँ पर अपने सोल को ऑफर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो डायमंड चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एक अवतार गॉड से कहने लगा, मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ इस वीक अनबिलीवर को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। और फिर आप वो डायमंड चार्ज का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर अवतार गॉड से कहने लगा, इसके बदले यहाँ पर ये प्रॉफिट और एक बार एम्प्रेस करना चाहता है। और भी हम लोग देख पाते हैं वो डायमंड चार्ज का मेंबर अपने से उस चोरी को अपने चोरी के आर-पार कर देता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डायमंड चार्ज का मेंबर का वो सॉरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कीपी हो रहा बाहर निकलने लगा। जिस सीन को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग उस बिशप की स्टोरी के अंदर से यहाँ पर एक अवतार गॉड को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद यहाँ पर केल्टन हनीबेल बहुत ज़्यादा शौक होकर आपने खुद से जोर से चिल्ला कहने लगा, या ये आसम में यहाँ पर क्या है, ये आसम में यहाँ पर क्या है। वो सारे कवि ने काल फेनेटिक्स कोई के अगली पर आप केल्टन हनीबेल बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, उन लोगों ने यहाँ तो भी आपने होली रेलिक को भी इस्तेमाल कर दिया है। ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते सारे ब्लू माउंटेन कॉप्स अभी बहुत ज़्यादा शौक अपने सामने उसी अवतार गॉड की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेना बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर क्या है। उसी पर इस चीज़ को अपने सामने देखने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर यही यहाँ पर वो लेजेंडरी अगले पर आप इस सीन को देखने के बाद वाइस कमांडर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये नाउ सेटिंग हो रहा है यहाँ पर वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अगली पर आप अपने सामने एक अवतार गॉड को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर सच में एक इम्प्रेसिव टाइमिंग है। मैं भी यहाँ पर अपने 10,000 सितारे शोध की जो पावर है उसे टेस्ट करना चाह रहा था जो यहाँ पर हर एक चीज़ को काट सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी अभी थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो अवतार गॉड अभी एमसी के सामने पूरी तरह से आ जाता है। और सच में दोस्तों ये अवतार गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीपी और बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और उसी पर एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर एक अवतार गॉड खुद आ सकता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और दोस्तों इसी कीपी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।